We'll turn to Romans chapter 4. हम मुड़ेंगे रोमियो की पत्री उसके चौथे अध्याय की ओर। The theme of this chapter, we can say, the meaning of justification. और इस अध्याय का विषय हम कह सकते हैं कि धर्मी ठहराए जाने का क्या मतलब है। When we say justification, biblically, it means that God declaring us as righteous. जब हम धर्मी ठहराए जाना इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो बाइबल में उसका मतलब है कि परमेश्वर हमें धर्मी या हम धार्मिक है ऐसी घोषणा करता है। God has devoted this entire chapter sovereignly in a sovereign manner to explain this quite in detail, to reassure the meaning of justification by और faith. और परमेश्वर ने एक पूरा अध्याय इसी के लिए रखा है अपनी सर्वसत्ता में, हमें विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाने को समझाने के लिए। So what a wonderful thing is if when you think about it. और कितनी अद्भुत ये बात है जब आप इसके विषय में सोचते हो तो। Suppose somebody has filed a case against it and we are in a courtroom. और मान लीजिए किसी ने हम पर कोई मुकदमा लगाया है और कोई केस की है और हम उसके सामने एक न्यायालय में खड़े हो तो Assume we owe, say, 1 crore, huge amount of rupee to somebody which we are not able to pay, and for that reason we are taken to court. और सोचकर देखिए बड़ा 1 करोड़ रकम की या कोई बहुत बड़ी राशि थी जो हमें चुकानी थी, हम नहीं किसी को दे पा रहे थे और उसके वजह से हमें अगर कोई न्यायालय में ले जाता है तो। And assume someone who loved us so much, understood our pitiful situation and came to court and agreed to repay that entire amount on our behalf. और मानकर देखिए अगर कोई हमारी अवस्था को देखकर हम पर तरस खाकर वहां उस न्यायालय में आकर पूरी की पूरी रकम चुकाने के लिए हमारे तरफ से वो रकम वो चुकाने के लिए तैयार हो जाता है तो। And then the judge can say, okay, on your behalf, something you owe to that person, someone else has paid it. So you are free, you are justified, you can go home. अब वो न्यायाधीश ये कह सकता है कि ठीक है, ये पैसा तुम्हें चुकाना था, तुम नहीं चुका सकते, पर तुम्हारे बदले में कोई और व्यक्ति आकर इसे चुका रहा है, ठीक है, तुम घर जा सकते हो। I just use that simple illustration just to give an understanding about the meaning of justification in a और way. इस साधारण उदाहरण का मैंने इस्तेमाल इसलिए किया ताकि धर्मी ठहराए जाने के अर्थ को एक बड़े आसान तरीके से मैं समझा पाऊं। You think even when you think at that judge justifying us, releasing us, saying that you don't owe anything anybody, is cleared. Suppose what joy will fill our hearts. अब सोच कर देखिए कि अगर ये धर्मी ठहराया जाना होगा कि वो न्यायालय हमसे कहता है ठीक है अब तुम्हें किसी को कोई पैसा नहीं चुकाना, कुछ भी नहीं करना है, तुम निर्दोष हो, तुम जा सकते हो, तो हमारा हृदय कितना आनंद से भरेगा। So in the same way, justification in a spiritual way, it's a really a wonderful thing. और वैसे ही धर्मी ठहराया जाना आत्मिक तौर पर एक बड़ी अद्भुत बात है। It is like God looking at us and telling us that you are not, and God looking at us, looking at and accepting us as if we have not done anything wrong, any sin. ये बिल्कुल ऐसा है कि परमेश्वर हमें देखकर कहता है या हमें इस नजरिए से देखता है मानो हमने कभी पाप ही न किया हो। That is how the Lord Heavenly Father will look at us in Christ. इसी तरीके से हमारा स्वर्गीय पिता हमें मसीह में इस तरीके से या इस नजर से हमें वो देखता है। We will read a similar passage in Colossians chapter 2. एक ऐसा ही मिलता जुलता वचन हम कुलुसियों की पत्री उसके दूसरे अध्याय में एक भाग पढ़ते हैं। All the handwriting that were against us, that is wiped out. और वहां लिखा है कि विधियों का वो सारा लेख जो हमारे विरोध में था उसे प्रभु ने मिटा डाला। We can read that, it will encourage us. Colossians chapter 2. हम उस वचन को पढ़ेंगे, वो हमें बड़ा प्रोत्साहित करेगा। कुलुसियों की पत्री दूसरा अध्याय, verse 14. और कुलुसियों की पत्री दूसरा अध्याय उसका 14 वचन। Having cancelled out the certificate of debt
consisting of decrees against us, which was hostile to us, and he has taken it out of the way, having nailed it to the cross. और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। So the Lord is just wiping us, and the Lord, the Heavenly Father, is looking at us as clean and accept us. और मानो प्रभु हमें उस चीज को मिटाकर उसे साफ करके हमें बिल्कुल साफ घोषित करके हमें स्वीकार करता है। Yeah, in other words, our sins are all blotted out and we are accepted by God just as Jesus himself is accepted. दूसरे शब्दों में परमेश्वर के सामने हमारे सारे पाप मिटा दिए जाते हैं और परमेश्वर के सामने हमें वैसे ही स्वीकार किया जाता है जैसे यीशु मसीह को स्वीकार किया गया। So in other words, justification means God declaring a sinner to be righteous on the basis of his faith in Jesus Christ. और धर्मी ठहराए जाने का मतलब दूसरे शब्दों में यह है कि परमेश्वर एक पापी को धर्मी घोषित करता है इस आधार पर कि उसने यीशु मसीह पर विश्वास किया है। So justification means the Lord declaring us that we are righteous. और धर्मी ठहराए जाने का मतलब परमेश्वर ये घोषणा करता है कि हम धर्मी हैं। Not because we have not done anything wrong, because our faith in Jesus Christ. इसलिए नहीं कि हमने कुछ गलत नहीं किया है, बल्कि इसलिए क्योंकि यीशु मसीह पर हमारा विश्वास या हमारा भरोसा है। And because the Lord has taken all the punishment on our behalf. क्योंकि प्रभु ने सारे जो दंड को जो हम पर आना चाहिए था वो उसने सह लिया। So the Lord is not justifying us because of our good works. और प्रभु हमें धर्मी इसलिए नहीं ठहराता क्योंकि हमारे कुछ अच्छे काम थे। But once we have, because we know that any amount of good works cannot reach the standard of God. क्योंकि हम जानते हैं कितने भी मात्रा में अच्छे काम हम क्यों ना कर ले, वो परमेश्वर के स्तर तक, उसके मापदंड तक नहीं पहुंच सकते। But once we are justified, once we are children of God, we have a responsibility to share, to partake of God's nature. पर एक बार हम धर्मी ठहराए जाते हैं, एक बार हम परमेश्वर के संतान बन जाते हैं, तब हमारी जिम्मेदारी है कि ईश्वरीय स्वभाव के हम सहभागी हो पाए। So our justification and our salvation is by faith in Jesus Christ, not because of our works. और हमारा धर्मी ठहराया जाना और हमारा उद्धार यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा है, हमारे कामों से नहीं। But once we are justified and once we become children of God, we will naturally increase in good works. पर एक बार हम धर्मी ठहराए जाते हैं, हम परमेश्वर के संतान हो जाते हैं, स्वाभाविक तौर पर हम अच्छे कामों में बढ़ते जाएंगे। I also want to mention that Bible also use a word sanctification. मैं ये भी जिक्र करना चाहता हूँ कि बाइबल पवित्रकरण एक ऐसे शब्द का भी इस्तेमाल करता है। Justification means a one time God looking at us and accepting us as we are. धर्मी ठहराया जाना ये एक क्षण का एक घटना है जहां परमेश्वर हमें स्वीकार करता है मानो हमने कभी कोई पाप ही नहीं किया हो। But sanctification is a lifelong process. पर पवित्रकरण ये एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। It's a work of the Holy Spirit by our own cooperation to make us holy progressively and become more and more like Jesus Christ. ये पवित्र आत्मा का कार्य है जिसमें हमारा अपना सहयोग होता है, जिसके द्वारा वो हमें अधिक और अधिक पवित्र बनाता है, यीशु मसीह के समान हम पवित्र बनते जाते हैं। And more as years are passing by, our character also will be refined more and more. We are becoming more and more like Jesus Christ. और अधिक जैसे वर्ष बीतते जाते हैं, हमारा चरित्र भी और शुद्ध होते जाता है, हम और कुछ मात्रा में यीशु मसीह के समान बनते जाते हैं। So justification and sanctification are two separate things. और इसलिए धर्मी ठहराया जाना और पवित्रकरण ये दो भिन्न या अलग-अलग चीजें हैं। We should not be just happy with being justified. We should also pursue sanctification in our life till the end of our life. हमें केवल इससे खुश नहीं होना है कि हम धर्मी ठहराए गए हैं, उसी के साथ साथ अपने जीवन के अंत तक हमें पवित्रकरण की भी खोज करते ही रहनी है। Once we are justified by the Lord, we have peace with God.
एक बार हम प्रभु के द्वारा धर्मी ठहराए जाते हैं, तब परमेश्वर के साथ हमें शांति मिलती है। And there need not be any cloud between us and God. उसके उपरांत हमारे और परमेश्वर के बीच कोई भी बादल होने की आवश्यकता नहीं। And also there is no need to be condemned, reminding ourselves about any wicked or any kind of life that we have lived in the past. उसी के साथ साथ कोई आवश्यकता नहीं कि हम अपने आप को याद दिलाकर दोषी ठहराए या अपराधी महसूस करें हमारे अतीत के किसी भी प्रकार के जीवन की वजह से। Yeah, once we are justified, that will also liberate us from a life of condemnation of our past life. एक बार हम धर्मी ठहराए जाते हैं तो वो हमें स्वतंत्र करेगा, छुड़ा देगा हमारे अतीत के जीवन के जो अपराधीपन की भावना है या हम पर दंडाज्ञा लाने वाली भावना है, उससे वो हमें स्वतंत्र करेगा। That is very important for us. ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, Because there are many good, well-meaning Christians unnecessarily condemning themselves for their past dirty, unclean, wicked, sinful life. क्योंकि ऐसे कई ईमानदार मसीही है जो अपने आप पर दंडाज्ञा महसूस करते ही रहते हैं, अपने आप को अपराधी मानते ही रहते हैं उनके अतीत के बुरे गंदे उस जीवन की वजह से। And what we should remember that once the Lord has justified us, we have no right to condemn ourselves. और हमें ये भी याद रखना है, एक बार प्रभु ने अगर हमें धर्मी ठहरा दिया, उसके बाद हमें कोई हक नहीं होता कि हम अपने आप पर दोष लगाते रहे। Because if we condemn ourselves, it will take out the joy of the Holy Spirit from our life. क्योंकि अगर हम अपने आप पर दोष लगाते ही रहे या दंडाज्ञा लाते रहे तो वो पवित्र आत्मा के आनंद को हमारे जीवन से छीन लेगा। And once we are justified, we also have access to God as our Father. एक बार हम धर्मी ठहराए जाते हैं तो हमारे पिता के पास या परमेश्वर के पास पिता के समान एक जाने का हमें जरिया मिल जाता है, मार्ग मिल जाता है। Yeah, we will just move on to chapter 4, the initial verses 1 to 3. और रोमियो की पत्री चौथा अध्याय उसके पहले 3 वचन speaks about Abraham. और यहाँ अब्राहम का जिक्र किया गया है। In this passage, the writer is saying that Abraham was not justified by works. और यहाँ लिखा है कि अब्राहम कामों से धर्मी ठहराया नहीं गया। If he was justified by God based on his good life or good character or good works, he could have boasted about it. अगर परमेश्वर के सामने वो इसलिए धर्मी ठहराया जाता उसके अच्छे जीवन के लिए या उसके अच्छे कामों के लिए, तब वो अपने आप पर घमंड कर पाता, उसके पास घमंड करने की कोई जगह होती। But here is mentioned that Abraham believed God and it was credited to him as righteousness. पर वहां ये लिखा है कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। This is an important thing. We are justified by faith, not because of our works. ये एक महत्वपूर्ण चीज है कि हम धर्मी ठहराए जाते हैं अपने विश्वास के द्वारा, अपने कामों के द्वारा नहीं। So we cannot boast about God justified and despise others. और इसलिए हम इस बात पर घमंड नहीं कर सकते कि देखो परमेश्वर ने मुझे धर्मी ठहराया और इस वजह से हम दूसरों को तुच्छ नहीं जान सकते। God has not justified us because we are slightly better than someone else. और परमेश्वर ने हमें इसलिए नहीं धर्मी ठहराया कि हम किसी और से थोड़ा और बेहतर है। Many Christians have this bad habit of boasting about their justification. कई मसीहों के पास ये बुरी आदत होती है कि उनके धर्मी ठहराए जाने के बारे में वे घमंड करने लगते हैं, बढ़ाई करने लगते हैं। Justifying others who are not able to believe, who have not born again, etc. और वे दूसरों को तुच्छ जानने लगते हैं जो विश्वास नहीं कर पाते या जिनका नया जन्म नहीं हुआ है। Something which God has done in our life, we cannot boast about it at all. जो चीज परमेश्वर ने हमारे जीवन में की है उसके बारे में हम बिल्कुल भी कोई घमंड नहीं कर सकते, बढ़ाई नहीं कर सकते। Verses 4 and 5, it uses an expression freely credited to the account. और चौथे और पांचवें वचन में एक बात ऐसा लिखा है कि वो मुफ्त में हमारे लिए हमारे खाते में मानो जमा कर दिया गया हो। We can imagine, suppose those of us who have a bank account, suppose suddenly somebody has credited a large amount of money into our bank account.
और आप कल्पना कर सकते हो, जब हमारे पास कोई बैंक का खाता है, अचानक से किसी ने एक बहुत बड़ी रकम हमारे बैंक खाते में अगर जमा कर दी हो तो। So something in that sense, God's, when we believe in Christ, the Lord's righteousness is credited into our account. कुछ इसी तरीके से जब हम मसीह पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर की धार्मिकता हमारे खाते में मानो गिनी जाती है, या उसे उसमें मान लिया जाता है। Those of us who are working, we may be at the end of the month, our salary is credited to our account. और हम में से जो काम करते हैं, कोई भी महीना जब खत्म होने आता है तो हमारी तनख्वाह हमारे अकाउंट में, हमारे खाते में जोड़ दी जाती है। That is our entitlement, our salary. That is due to me, due to us. ये हमारा हक है, ये हमारी तनख्वाह है जो योग्य है हमें प्राप्त करना। But the righteousness which God credit to our account is not something which we are entitled. पर जो धार्मिकता प्रभु हमारे खाते में देता है वो ऐसी कोई नहीं है जो हमारी हक हो। It is freely credited to our account because of our faith in Jesus Christ. मुफ्त में हमारे खाते में वो दे दिया जाता है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पर हमारा विश्वास है, इसलिए। Verses 6 to 8, Paul is quoting from Psalm 32. 6 से लेकर 8 वचन में पौलुस भजन संहिता उसके 32 अध्याय से कुछ वचनों का फिर एक बार यहाँ जिक्र करता है। He's saying that David also speaks for the blessing on the man whom God credits righteousness apart from works. और वहां वो कहता है कि परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है। उसे दाऊद भी कहता है कि धन्य है वे जिनको परमेश्वर बिना कामों के धर्मी ठहराता है। Blessed are those whose lawless deeds are forgiven and whose sins have been covered. 7वां वचन, धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए। And blessed is the man whose sin the Lord will not take into account. 8वां वचन कहता है, धन्य है वो मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी न ठहराए। We can say David, even though it is an Old Testament Psalm, time he has written, he understood many things. David wrote many things prophetically. और हम कह सकते हैं कि हालांकि दाऊद उस पुराने नियम में था, पुरानी वाचा में था, पर उसने कुछ चीजें आगे भविष्यवाणी की समझी और भविष्यवाणी के रूप में कुछ चीजें लिखी। Yeah, so we can thank God for this encouragement. Certain things written even in the Old Testament passages refer to our justification in Christ. और हम प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं इन सब चीजों के लिए। और यहाँ तक कि पुराने नियम के पन्नों में भी कुछ चीजें मसीह में धर्मी ठहराए जाने के बारे में लिखी गई थी। Yeah, see how beautifully it is written. Blessed is the man to whom God credits righteousness apart from works. और वहां लिखा है 6ठे वचन में, जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है वो धन्य है। So it's reinforced that righteousness is credited into our account. फिर एक बार इस बात पर जोर दिया गया है कि धार्मिकता की जो रकम है मानो वो हमारे खाते में किसी और ने जोड़ दी है, उसे वहां रख दिया है। Further, verses 9 to 12 also again example of Abraham is quoted. और आगे 9 से लेकर 12 वचन में भी अब्राहम के उदाहरण का जिक्र किया गया है। When was Abraham? When had God credited Abraham as righteousness? और कब परमेश्वर ने अब्राहम को चीजों धार्मिकता के द्वारा उसे गिना? It is not. It was long before when the law was instituted. और व्यवस्था देने के बहुत समय पहले ही प्रभु ने ऐसा किया था। Because Abraham had not taken circumcision, which is the mark of keeping the law. क्योंकि अब्राहम ने कोई भी खतना नहीं किया था, और खतना करना ये व्यवस्था को मानने का एक चिन्ह था, एक प्रतीक था। Meaning, when Abraham lived, the Mosaic law was not available. इसका मतलब जब अब्राहम जीवित था तब मूसा की व्यवस्था तो उपलब्ध ही नहीं थी। So God imputed righteousness in Abraham's life because of his faith. और परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता अब्राहम के जीवन में उसके विश्वास की वजह से उसे गिना वहां।
Yeah, Paul is writing all this to Jewish people who so much rely on their legalism, and they say claim that they boast about their keeping the law, etc. और पौलुस ये सब यहूदी लोगों को लिख रहा है क्योंकि यहूदी लोग सब ये घमंड करते हैं कि कैसे वो सारे व्यवस्था को मानते, ये सारी चीजें करने वाले ये लोग थे। So Paul is trying to demolish that thinking that just by legally or literally trying to keep certain laws, one will be able to meet the standards expected by God. और पौलुस इस बात के खिलाफ बात कर रहा है कि लोग समझते हैं कि केवल उन सारे नियमों को, व्यवस्थाओं का पालन करके जो प्रभु ने दी है उसके अनुसार हम उसके मापदंडों तक आ पाएंगे। What is most important thing is faith in God. इन सबसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण चीज क्या है? परमेश्वर पर विश्वास रखना। Who will justify us? कौन हमें धर्मी ठहराएगा? So about Abraham, in between verse 11, it's also mentioned Abraham is a father of all who believe. और 11वें वचन के बीच में ये भी लिखा है कि जितने विश्वास करते हैं उनका पिता अब्राहम है। So even though Abraham was a father of, we can say, Israel, Jewish people, God has made in such a way that he is a father of all those who believe. Means we Gentiles also have Abraham as our father. अब इसके बावजूद कि अब्राहम पहले तो इस्राएलियों का पिता था, पर फिर भी यहाँ लिखा है कि हम जितनों ने विश्वास किया, यहाँ तक कि हम जो गैर यहूदी है उनका भी अब्राहम पिता बन गया है। Abraham is a father of all those who believe in God. अब्राहम उन सब का पिता है जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। Yeah. Verses 13 to 16, it's mentioned about the promise which God gave to Abraham. और 13 से लेकर 16 वचन में उस वायदे के बारे में लिखा है जो प्रभु ने वायदा अब्राहम से किया था। Through righteousness of faith. और विश्वास के द्वारा वो धार्मिकता प्राप्त करके। Verse 13 we read, the promise to Abraham or to his descendants that he would be the heir of the world was not through the law but through the righteousness of faith. 13 वचन कहता है क्योंकि ये प्रतिज्ञा की वो जगत का वारिस होगा, न अब्राहम को न उसके वंश को व्यवस्था के द्वारा दी गई थी, परंतु विश्वास की धार्मिकता के द्वारा उसे वो मिली। And verse 16, the promise will be guaranteed to all the descendants, not only those who are of the law, but also to those who are of the faith of Abraham, who is father of us all. और 16वां वचन कहता है इसी कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है कि अनुग्रह की रीति पर हो कि वह उसके सब वंशजों के लिए दृढ़ हो, न कि केवल उसके लिए जो व्यवस्था वाला है, वरन उनके लिए भी जो अब्राहम के समान विश्वास वाले हैं, वही तो हम सबका पिता है। So the promise of righteousness is available to all those who believe. और धार्मिकता का ये वायदा उन सब के लिए उपलब्ध है जो विश्वास करते हैं। The promise of justification is by faith is available to all those who believe. विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाने का वायदा भी उन सब के लिए है जो उस पर विश्वास करते हैं। Verses 17 to the end of the passage is a very, very important passage. और 17 वचन से लेकर इस अध्याय के अंत तक ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। I want to dwell a little more time on this. और इस पर मैं थोड़ा और समय बिताना चाहता हूँ। To begin with verse 17, so I say, Abraham, a father of many nations, have I made you. God is telling Abraham. और 17 वचन में लिखा है जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत से जातियों का पिता ठहराया है। ये परमेश्वर अब्राहम से कह रहा है। Yeah. And about Abraham, there is a reference there. Abraham believed in God who gives life to the dead and calls into being that which does not exist. और वहां अब्राहम के बारे में एक बात लिखी गई है कि उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे है। This is a passage which I cannot do so many times. This passage has challenged me and encouraged me. और मैं नहीं बता सकता कितने बार इस वचन ने मुझे
चुनौती दी है और मुझे प्रोत्साहित किया है। when I have faced with a many difficult situation in my life. और कई बार जब मेरे जीवन में मैंने कई कठिन परिस्थितियों का सामना किया है, तब Sometimes spiritual challenges, कभी कभी आत्मिक चुनौतियां, feeling tempted and overwhelmed with about to fall in temptations. जब मैं प्रलोभित महसूस करता हूँ, मुझे लगता है कि अब बहुत ज्यादा हो रहा है ये दबाव और मैं पाप में गिरने ही वाला हूँ। When I was felt things like completely broken, Lord, when I will get victory over sin. और जब मुझे संपूर्ण तरीके से जब मैं टूट गया कि प्रभु कब मुझे पाप पर विजय मिलेगा, When I will get victory over this discouragement. कब इस निराशा पर मैं विजय प्राप्त करूंगा, When I will get victory over this besetting sin like anger. और कब इस बार बार उलझाने वाले गिराने वाले पाप जैसे क्रोध पर मैं विजय कब प्राप्त करूंगा। And sometimes even physical problem challenges situation when I faced, which I don't find any solution, things all against. और कभी कभी कुछ शारीरिक समस्याएं या कठिनाइयां हैं जिनका मैंने सामना किया है, और जिन सॉरी अंकल, द लास्ट पार्ट। When I face physical problems, earthly problems, we can say, related to family, personal problems, for which I don't see any solution. और जब शारीरिक समस्याएं, हम उसे पृथ्वी की समस्याएं कह सकती है शायद, पारिवारिक चीजें हो या ऐसी कोई परिस्थिति जिसके लिए मुझे कोई समाधान या उसका हल ही नहीं पता कि इसमें मुझे क्या करना है। Yeah, many times I was encouraged and reminded about the faith of Abraham. कई कई बार मैं प्रोत्साहित हुआ और मुझे याद दिलाया गया अब्राहम के विश्वास के बारे में। Abraham believed in God, who two things are written, who gives life to that dead. और अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, उस परमेश्वर के बारे में दो बातें लिखी गई है। सबसे पहले जो मरे हुओं को जिलाता है। Something so a situation where death, no possible, life is over, all hope is lost, something like that. और एक ऐसी परिस्थिति जहां सब कुछ मरा हुआ है, जीवन खत्म है, कोई संभावना ही नहीं दिख रही कि आगे कुछ हो सकता है, वो है मरे हुई एक परिस्थिति। Even such situation, Abraham understood God is somebody who can bring a dead person to life if required. और ऐसे मरे हुए परिस्थिति में भी अब्राहम को यह बात समझ में आई कि परमेश्वर ही है जो जरूरत पड़ने पर मरे हुए को भी जिला सकता है। God can give life to a dead situation. एक मरे हुए परिस्थिति को भी परमेश्वर जीवन दे सकता है। And second thing is, God can also calls into being something which does not exist. और दूसरी बात, जो बातें है ही नहीं, या इंग्लिश में लिखा है जिन बातों का अस्तित्व ही नहीं, उनका नाम वो ऐसे लेता है मानो कि वे है। Yeah, something is not existing and there is a need for such a thing. और एक ऐसी चीज जिसका अस्तित्व नहीं है पर उसकी आवश्यकता है। And but we can trust in God. If it is God's will, God can bring into being that something which does not exist now. और ये हम प्रभु पर भरोसा कर सकते हैं कि प्रभु एक ऐसी चीज को भी ला सकता है जो अभी अस्तित्व ही जिसका ना हो, दिख ही नहीं रही। We can apply this to say, for example, a situation, some of our dear ones are not yet born again, they are not yet given their life to Christ. और ये हम वहां लागू कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हमारे कुछ रिश्तेदार हो सकते हैं, प्रियजन हो सकते हैं, जिन्होंने अब तक अपना जीवन प्रभु को नहीं दिया है। We are sincerely desiring, any sincere Christian will desire their closest loved one should come to such a salvation experience. और कोई भी ईमानदार मसीह भी यही चाहेगा कि उनके सबसे नजदीकी जो प्रिय लोग हैं वे मसीह के साथ एक ऐसे संबंध में आ जाए। Suppose, but seeing the current their unbelief and the way they live away from God, we can get discouraged. पर उनके वर्तमान अविश्वास को देखकर या ये देखकर कि कैसे वो परमेश्वर से दूर जीवन जी रहे हैं, हो सकता है हम निराश हो जाते हैं। And we can conclude this person is never going to be saved. और फिर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि नहीं नहीं, इस व्यक्ति का तो उद्धार ही नहीं होने वाला। We don't see that possibility at all. और हम ऐसी संभावना ही नहीं देख पाते। But if we are really can learn from Abraham, Abraham's faith is okay, he's dead now, but God can bring his life into him. और
ऐसे परिस्थितियों में हम अब्राहम के विश्वास को देख सकते हैं। अब्राहम कहता है हाँ ठीक है ये मर गया है, पर जरूरत पड़ने पर परमेश्वर इस मरे हुए को भी जिलाएगा। What I see with my eye, it is temporary. जो मैं अपने आंखों से देखता हूं वो अस्थायी क्षणिक है। Right? What I don't see physically, that is what is permanent. जो मैं शारीरिक तौर पर नहीं देख पाता वही लंबे समय तक बना रहेगा, दृढ़ रहेगा। God can bring a spiritual life into this person. और परमेश्वर इस व्यक्ति में आत्मिक जीवन को ला सकता है। And something which is not existing, God can bring into existence. और जिस चीज का अस्तित्व ही ना हो उस चीज को भी परमेश्वर अस्तित्व में ला सकता है। We see that in many other examples in the Bible also. हम ये बाइबल के कई अन्य उदाहरणों में भी देखते हैं। For example, if you look at the life of Paul, उदाहरण के लिए अगर आप पौलुस के जीवन को देखो तो Paul's earlier name was Saul. पौलुस का पहला नाम शाऊल था। Who was Saul? शाऊल कौन था? He was a enemy of the gospel. वो सुसमाचार का शत्रु था। He was a murderer. वो एक खूनी था। So much against people who followed Jesus. जो यीशु का अनुसरण करते थे उनके वो सख्त खिलाफ था। But one day, we may be, I think his Paul's friends may be everybody who wanted him to be saved, but they themselves may be lost patience. और uncle, his friends And dear ones who prayed and desired his conversion, probably they also lost patience looking at the behavior of Paul. और हो सकता है कि उसके जो मित्र है, उसके जो रिश्तेदार है, उसके बर्ताव को देखकर वे भी जो चाहते थे कि उसका परिवर्तन हो, पर वे भी अपने धीरज को खो बैठे हैं कि इसका कुछ ये कभी नहीं बदलेगा। But Jesus was patient with him. पर यीशु मसीह ने उससे धीरज दिखाया। He did not give up on him. उसने उस पर आशा नहीं छोड़ी। He appeared to him on the way. He was going to Damascus to catch believers and bring them bring the captives. और दमिश्क के मार्ग पर वो जा रहा था जहां वो मसीहों को पकड़कर बंदी बनाकर लाना चाह रहा था। उस मार्ग पर प्रभु से मिला। And Jesus filled him with the Holy Spirit. और यीशु ने उसे पवित्र आत्मा से भर दिया। And he surpassed even all the other apostles who were even with Jesus. और अन्य जो प्रेरित थे जो यीशु के साथ थे उनसे भी वो आगे गया। So what does that mean? अब इसका क्या मतलब है? With God nothing is possible. परमेश्वर के साथ कोई भी काम असंभव नहीं है। And also everything will be possible with those who believe. और उसी के साथ साथ जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। Now Jesus said this expression many times. अब यीशु ने एक कथन कई बार कहा है, Let it happen according to your faith. तुम्हारे विश्वास के द्वारा तुम्हारे लिए हो जाए। If you are believing that somebody will never be converted, it will happen like that. अगर आप यही विश्वास करते हो कि किसी एक फलाने व्यक्ति का उद्धार हो ही नहीं सकता तो वैसा ही होगा। Looking at the situation, we may be thinking he is such a dead, wicked, evil person. How can he be possibly a believer? और उस परिस्थिति को देखकर हम कह सकते हैं ये तो बिल्कुल मरी हुई अवस्था, इसमें कोई आशा ही नहीं है, कैसा ये दुष्ट व्यक्ति है, कैसे कब ये मसीह बनेगा। But today God's word is encouraging us to be people of faith, to be men and women of faith. पर आज परमेश्वर का वचन हमें प्रोत्साहित करता है कि हम विश्वास के जन बने, विश्वास के पुरुष, विश्वास के स्त्री बने। Yeah, learn from our father Abraham. हमारे पिता अब्राहम से हम सीखे। Knowing that a dead person also can be given a spiritual life. ये जानते हुए कि एक मरा हुआ व्यक्ति भी उसे आत्मिक जीवन मिल सकता है। And verse 18 we read, in hope against he believed, so that he might be a father of many nations, according to that which had been written, so shall your descendants be. और 18 वचन कहता है उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा वो बहुत सी जातियों का पिता हो। God had given a promise to Abraham. परमेश्वर ने अब्राहम से एक वायदा किया था। His promise is like you and your descendants shall be blessed. और वो वायदा ये था कि तू और तेरा वंश जो है वे आशीषित होंगे। But where is Abraham's descendants? पर अब्राहम के वंशज कहाँ थे?
He did not have even one child. उसके पास एक भी बालक, एक भी बच्चा नहीं था। But Abraham is mentioned that in hope, against hope, he believed. पर अब्राहम के बारे में लिखा है कि निराशा में भी उसने आशा रखकर विश्वास किया। So, what an expression it is. क्या ही अद्भुत ये एक वाक्य है। We all may be facing different situations. Even in our private life, we may not be able to tell others. हम सबके सब अलग अलग परिस्थितियों का सामना कर रहे होंगे। हो सकता है कि हमारे निजी जीवन की कोई परिस्थिति जिसका हम जिक्र भी किसी और से नहीं कर सकते, And we are talking to ourselves, my life is hopeless. और हम अपने आप से बात करते हुए कहते हैं मेरा जीवन तो बिल्कुल भी आशाहीन है। Yeah, then this verse is for us. और फिर ये वचन हमारे लिए है। Abraham, in hope, against hope, he believed. और उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। Yeah, and without becoming weak in faith, as he contemplated his own body, now as good as dead, since he was about 100 years old, and the deadness of Sarah's womb. 19 वचन, वो जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई किसी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ। See, Abraham was 100 years old. और अब्राहम 100 वर्ष का था। And it's mentioned that he is as good as dead. वहां लिखा है कि अपने मरे हुए से शरीर में, मतलब लगभग लगभग मरा हुआ। Yeah, there was no air breathe in his nostril, but his physical body was as good as dead. और मानो उसके नथनियों में कोई सांस न चल रही हो, उसकी शारीरिक शरीर मरे हुए के ही बराबर हो। And Sarah also was so old age, advanced in age, that is mentioned that deadness of Sarah's womb. और सारा भी उसकी उम्र बहुत ज्यादा थी, यहां तक कि बाइबल में लिखा है कि सारा के गर्भ की मरी हुई किसी दशा। It's not even it is a kind of 100% gone case, means both 50-50, even one person is not good enough, both are as good as dead. और इसका मतलब 100% ये बिल्कुल ही ऐसी एक मामला था जिसमें कुछ नहीं हो सकता। ऐसा भी नहीं कि 50% नहीं, दोनों के दोनों ही पूरे तरीके से किसी एक मरी हुई सी अवस्था में थे। Yeah, probably Abraham is sensing his own wrinkled body and he is looking at Sarah so advanced in age. और हो सकता है अब्राहम अपने ही शरीर के झुर्रियों को देखकर और अपने पत्नी को भी देख रहा होगा कि उसकी भी उम्र कितनी ज्यादा हो चुकी है। But it is mentioned still without becoming weak in faith. पर वहां लिखा है कि फिर भी विश्वास में वो निर्बल न हुआ। हिंदी में लिखा है ये जानकर भी वो विश्वास में निर्बल न हुआ। I am old, my wife is old. मैं बूढ़ा हूं, मेरी पत्नी बूढ़ी है, As good as dead. लगभग लगभग मरे हुए हैं, But I will not become weak in faith. पर मैं विश्वास में निर्बल नहीं बनूंगा। It's a challenge for all of us. It is easy to become weak in faith when situation become bad. ये हम सबके लिए चुनौती है, क्योंकि बहुत आसान है विश्वास में निर्बल तब हो जाना जब परिस्थिति थोड़ी सी बुरी हो जाती है। We say sometimes this is not tolerable, I can't bear it, I can't tolerate this. और कई बार हम कह देते हैं नहीं नहीं ये तो मैं सह नहीं सकता, मेरे सहने से भी ज्यादा या बढ़कर ये है। Situation so bad, there is no hope at all. परिस्थिति इतनी बुरी है कि मेरे लिए कोई आशा नहीं है। Let us learn from Abraham without becoming weak in faith, even when circumstances are beyond description, so bad. और अब्राहम से हम सीखे कि विश्वास में निर्बल न होना तब भी जब चीजें से बदतर होती जा रही है और परिस्थिति बहुत बुरी हो चुकी है। And he said that with respect to the promise of God, he did not waver in unbelief. और 20 वचन कहता है न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। It is such a beautiful passage, dear brothers and sisters, for personal meditation. और इंग्लिश में लिखा है कि उसने संदेह से वो डगमगाया नहीं। ये बहुत ही सुंदर एक भाग है मेरे भाई और बहनों, जिस पर हम व्यक्तिगत तौर पर मनन कर सकते हैं। Whatever we are seeing with our physical eyes, जो भी हम अपने शारीरिक आंखों से देखते हैं, whatever we are experiencing in our circumstances, जो भी हमारे परिस्थितियों में हम अनुभव कर रहे हैं, with respect to the promise of God, we should not waver.
in और unbelief. परमेश्वर के वायदे के विषय में, उसके प्रतिज्ञा पर हमें कोई डगमगाने नहीं है, संदेह नहीं करना है। But it mentioned Abraham faith grew strong. पर ऐसा लिखा है कि उसका विश्वास में दृढ़ होकर उसने परमेश्वर की महिमा की, मतलब उसका विश्वास बढ़ते गया। What an amazing encouragement we have in Abraham. क्या ही अद्भुत एक प्रोत्साहन अब्राहम में हम पाते हैं। When things are becoming bad to worse and is humanly speaking unthinkable, his faith instead of growing weak, it became strong. और जब चीजें बद से बदतर होती गई और अ, 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 मनुष्य की रीति से चीजें जब असंभव होती गई, उसका विश्वास तो और भी दृढ़ होता गया और भी बलवंत होता गया। And he continued to give glory to God. और वो परमेश्वर को महिमा देते ही रहा। I think giving glory to God is a key thing which will define our faith. और मुझे लगता है परमेश्वर को महिमा देना एक बड़ी मुख्य बात है जो हमारे विश्वास को परिभाषा एक देता है मानो। Instead of complaining and murmuring, accusing others, finding fault with others, our circumstance, God wants us to glorify God. इसके बजाय कि हम शिकायत करें, कुड़कुड़ाए, लोगों पर दोष लगाए अपने परिस्थिति के लिए, परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी महिमा करें। We should learn to glorify God in all situations. हमें परमेश्वर की महिमा सब परिस्थितियों में करना सीखना है। And verse 21, being fully assured that what God has promised, he is also able to perform. और हिंदी में लिखा है निश्चय जाना, इंग्लिश में लिखा है निश्चय उसको ये पुनः आश्वासन मिला कि जिस बात की उसने अर्थात परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है वो उसे पूरा करने में भी समर्थ है। So what we think, if God has promised something, do we think he doesn't have the ability to fulfill that promise? हम क्या विश्वास करते हैं, अगर परमेश्वर ने हमें कोई वायदा किया है तो क्या उसके अंदर ये क्षमता नहीं है कि वो उसे पूरा करे? Abraham was fully assured, come, let the situation be whatever, but I am fully assured that God, if God has promised something, he has also the ability to fulfill that promise. और अब्राहम बिल्कुल आश्वासित था, उसने निश्चय जाना कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, जब परमेश्वर ने कोई प्रतिज्ञा की है तो उसे पूरा करने में वो सक्षम है, समर्थ है। So in the next words it is written, therefore it was also credited to him as righteousness. और अगला वचन कहता है 22 वचन, इस कारण ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। Abraham's unwavering faith, because of that faith was credited to him as righteousness. अब्राहम का न डगमगाने वाला विश्वास, वो विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया। Say, may God really encourage us in all the situations that we pass through today. और परमेश्वर हमें वाकई में प्रोत्साहित करे उन सब परिस्थितियों में जिनका सामना हम आज कर रहे हैं। If God has promised something, he has also the ability to fulfill it. अगर परमेश्वर ने किसी बात का वायदा किया है तो उसके अंदर क्षमता भी है उसे पूरा करने की। And remember who God is. और ये याद रखें कि परमेश्वर कौन है। God is, he can give life to that dead. परमेश्वर वो है जो मरे हुओं को जिला सकता है या जीवन दे सकता है। He can bring into existence things which doesn't exist now. जिन चीजों का आज अस्तित्व ही नहीं है, उन चीजों को वो अस्तित्व में ला सकता है। We may be struggling in many temptations. और हम शायद कई प्रलोभनों का सामना कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। We may not find victory which we are sincerely longing. और हमें आज तक शायद वो विजय नहीं मिला होगा जिसकी ईमानदारी से हम लालसा कर रहे हैं। But don't be disheartened. पर निराश ना होना, With God all things is possible. परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है। We have to believe in God's promises as Abraham believed. और हमें परमेश्वर के वायदों पर वैसा विश्वास करना है जैसे अब्राहम ने किया। We know that the conclusion is not mentioned there. Abraham finally received a child. और वहां अंत में क्या हुआ लिखा नहीं गया, पर हम जानते हैं कि अब्राहम को आखिरकार एक बच्चा हुआ। So imagine if Abraham did not believe, he would have missed it. But Abraham believed persistently, and God fulfilled His promise in God's time. और सोचकर देखिए, अब्राहम अगर विश्वास नहीं करता तो क्या होता, पर अब्राहम ने विश्वास किया और परमेश्वर ने अपने समय में उस वायदे को पूरा भी किया। So may God really encourage us through this passage. और इन वचनों के द्वारा परमेश्वर वाकई हमें प्रोत्साहित करे। In any situation that we are,
the Lord can deliver us to the uttermost. किसी भी परिस्थिति में हम क्यों ना हो, परमेश्वर पूर्ण तौर पर हमें छुड़ा सकता है। I was thinking about one verse of an English song. और एक इंग्लिश गीत के एक पंक्ति के बारे में मैं सोच रहा था। God will make a way where seems to be no way. और परमेश्वर एक मार्ग वहां बनाएगा जहां कोई मार्ग दिखाई नहीं पड़ता। He works in ways we cannot see. He will make a way for me. और वो इन ऐसे मार्गों से, ऐसे तरीकों से काम करता है जो हम नहीं देख पाते, पर वो मेरे लिए मार्ग जरूर बनाएगा। So God is looking for people who will put their whole confidence in Him. और परमेश्वर ऐसे लोगों की तलाश में है जो अपना पूरा भरोसा उस पर रखेंगे, परमेश्वर पर रखेंगे। May we all share and desire and that longing be in our own lives to have the faith of Abraham. और आइए हम सब साझा करें और हम सबके अंदर ये लालसा हो कि हमारे पास भी अब्राहम का विश्वास हो। And God also will be pleased with those who are willing to trust God and take God at His word. और परमेश्वर भी उनसे प्रसन्न होगा जो प्रभु पर भरोसा करने के लिए राजी है और उसके वायदे को मानने के लिए, उस पर भरोसा करने के लिए तैयार है। It has nothing to do our ability or our resources. और इसमें हमारी क्षमता क्या है, हमारे पास क्या प्रावधान है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। It has only to do in God's faithfulness and God's ability. इसका संबंध केवल परमेश्वर की विश्वास योग्यता और परमेश्वर की क्षमता से है। Amen.